जिस कोर्स के लिए, जिस वर्कशॉप के लिए, जिस 2 घंटे की डिस्कशन के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसका नाम है रुद्राक्ष। ठीक है। रुद्राक्ष शब्द का बड़ा अच्छा मतलब है, रुद्र और उनके अक्ष। बड़ा एक सिंपल सा शब्द है, जो दोनों मिलके रुद्राक्ष बन जाता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को ऐसे पंडित जी ने बोला था कि तुमने ऐसा करना, ये वाला रुद्राक्ष पहन लेना। वो पहनते जा रहे, उनको आज तक उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट समझ में नहीं आया। और कुछ लोगों को तो इन जनरल लोग बोल देते हैं, जी आप ना ऐसा करो, अपने बच्चे को रुद्राक्ष पहना दो। लेकिन कौन सा, कितने साइज का, कितने मुखी, वो कोई बताता नहीं है। ठीक है। तो ये जो वर्कशॉप है हमारी, ये रुद्राक्ष के बारे में आपको सब कुछ बताने के लिए रखी गई है। ठीक है। सबसे पहले तो रुद्राक्ष की एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको ये चीज लिखनी है तो लिख लीजिए, नहीं लिखनी है तो आराम से सुन लीजिए, आपको समझ आ जाए उतना ही बहुत है। ठीक है। तो पुराने समय में बोला जाता है, या पुराने समय से बोला जाता है, कि जो रुद्राक्ष है उसके जन्मदाता जो है वो भगवान शिव है। ठीक है। तो एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि रुद्र नाम ही उनका है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज की जानकारी नहीं रखते, इसलिए उनको बता रहे हैं कि जो रुद्र नाम है वो भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। ठीक है। रुद्र रूप में वही आ सकते हैं। ठीक है। तो रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको इसका जिक्र अक्सर जो है वो लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, इन सब में मिल जाएगा। आप लिखना चाहते हो इनके नाम तो मैं रिपीट कर दूं? हाँ जी। तो रुद्राक्ष का जिक्र जो है वो आपको लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में आसानी से इसका जो है जिक्र आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि रुद्राक्ष बने कैसे, तो ये भी लिख लीजिए कि भगवान शिव की आंखों से जो आंसू निकले, भगवान शिव की आंखों से जो आंसू निकले और वो जिस जिस जगह पे गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उग गए। इतना तो सब जानते हैं ना कि जो रुद्राक्ष है वो पेड़ पे लगते हैं। सब जानते हैं, रुद्राक्ष जो है पेड़ से पाए जाते हैं। तो जिस जिस जगह भगवान शिव के आंसू गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ जो है उग गए। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में और पूरे वर्ल्ड में रुद्राक्ष का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। और सभी लोगों ने इसको मानना है कि हाँ, ये चीज जो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। चाहे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन किसी भी धर्म के लोगों ने इसकी अहमियत को समझा है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा है और इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। ठीक है जी। इंडिया में ज्यादातर इसके जो, आपको इंडिया में अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये आपको बंगाल या फिर असम, बंगाल या फिर असम में हरिद्वार और देहरादून, इन एरियाज में इसके आपको इजीली जो है पेड़ मिल जाएंगे, इनके अक्ष मिल जाएंगे। इसकी अवेलेबिलिटी इस एरिया के आसपास आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे। ठीक है। साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में नीलगिरी और मैसूर वाली साइड पे भी आपको इसके जो है
रुद्राक्ष के जो पेड़ हैं वो मिल सकते हैं। और देखने में अगर बात करें, इसके जो पेड़ होते हैं ना, वो जैसे एक आम का पेड़ होता है, मैंगो ट्री, देखने में आपको वैसे ही मिलेंगे। मतलब इसके जो पत्ते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं, अगर पहचान के तौर पे देखना हो तो इसके जो पत्ते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं आम के पेड़ की तरह। इस पे फूल भी लगते हैं। इसके फूल जो होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। इसके फूल जो होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शायद आप लोगों को ना पता हो, जिन लोगों ने इसके पेड़ कभी नहीं देखे, रुद्राक्ष का जो फल है वो एक बाकी फलों की तरह ही एक गुठली के अंदर होता है। जैसे बाकी के फल भगवान ने उनके ऊपर एक शील्डिंग की होती है ना, वैसे ही जो रुद्राक्ष का फल है वो भी एक शील्ड के अंदर ही होता है। उसके उसके आसपास भी, उसके बाहर भी एक प्रॉपर शील्ड होती है। जनरली क्या किया जाता है, उन फलों को पानी में भिगो के रखा जाता है 3 से 4 दिन। और हर बार उसका पानी जो है हर दिन उसको चेंज कर दिया जाता है। 3 से 4 दिन जब आप उसको पानी में भिगो के रखते हो, उसकी जो बाहर वाली जो परत होती है वो थोड़ी नरम हो जाती है। और फिर उसको छील दिया जाता है। ठीक है। और ब्रश के साथ प्रॉपरली क्लीन करके आपको समझ में आता है कि हाँ, कितने मुखी रुद्राक्ष एक्चुअल में इसमें से निकला। देखा है आप लोगों में से ये चीज किसी ने करके कभी? संध्या मैम ने किया है। ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रुद्राक्ष का जो फल होता है उसको पानी में भिगो के रखा जाता है 3 से 4 दिन, कई बार 5 दिन भी लग जाते हैं अगर उसकी परत बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो 5-6 दिन में मैक्सिमम उसकी जो परत है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसको उतारना इजी हो जाता है, अंदर दाना टूटता नहीं है फिर। ठीक है। उसको उतार के प्रॉपरली ब्रश के साथ क्लीन किया जाता है, तब जाके आपको समझ में आता है कि कितने मुखी रुद्राक्ष आपको मिला। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि एक पेड़ पे एक जैसे ही फल लगते हैं। मतलब अगर 5 मुखी रुद्राक्ष का पेड़ है तो सारे फल 5 मुखी के ही होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक फल 10 मुखी लग रहा है, एक 5 है, दूसरा 2। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक पेड़ से आप ले रहे हो तो अगर वो 5 है तो फिर सारे 5 ही होंगे। ठीक है। लिख लीजिए, ये भी जरूरी चीज है। और इसका जो पर्क होता है ना, कम से कम वो आधा इंच तक का तो होता है। इतना स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको पानी में ही रखा जाता है। हाथ से छीलोगे तो अंदर की जो चीज है, अंदर जो फ्रूट है वो टूट जाएगा। अगर बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष की बात करें, बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष जो है उसकी ओरिजिन नेपाल में है। उसकी ओरिजिन नेपाल में है। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष के पेड़ मिले हैं। मतलब एशिया में तो हर जगह आपको रुद्राक्ष के पेड़ भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और बहुत सारे पुरातन शिवलिंग भी मिल जाएंगे पूरे एशिया में। ठीक है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो नेपाल के नंबर 1, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, और थर्ड नंबर पे जो है वो इंडियन रुद्राक्ष माने जाते हैं। बेस्ट क्वालिटी मतलब नेपाल का रुद्राक्ष, उनका सबसे ज्यादा प्राइस होता है। अच्छा, रुद्राक्ष के अंदर भी ना अलग अलग वर्ण होते हैं। अलग अलग
वर्ण का मतलब होता है अलग अलग जातियां। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इजी लगे सबको सुनने में, हम इसको वर्ण बोलते हैं। रुद्राक्ष के अंदर भी वर्ण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहला जो वर्ण होता है वो होता है श्वेत वर्ण। श्वेत का मतलब सफेद। सफेद, या फिर आप इसको समझ सकते हो वीटिश कलर। वीट कलर, नॉट एग्जैक्टली वाइट बट वीटिश कलर। फिर लिखिए रक्त वर्ण, मतलब जो लाल। तीसरा वर्ण होता है पीत वर्ण। कौन बताएगा पीत वर्ण क्या होता है? हाँ जी सर। आवाज ही नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है आपकी आवाज। पीला पीला होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पीला और गोल्डन, मतलब पीत वर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? थर्ड हमारे पास कौन सी कैटेगरी आती है इसकी? पीत वर्ण। और चौथी कैटेगरी जो आती है हमारे पास वो है श्याम वर्ण। देखो एक ना बड़ी अच्छी चीज है सनातन धर्म में, जब भी किसी चीज को बताना हो कि इसका रंग सांवला या काला हो सकता है, तो उसको बड़े अच्छे शब्द में बोला जाता है श्याम रंग। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास कौन सी आती है? श्याम वर्ण। हाँ जी। और रुद्राक्ष के ये जो श्याम वर्ण के जो फल हैं, ये आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे। और जो एग्जैक्टली कंप्लीटली डार्क कलर है, ब्लैक में, वो आपको नेपाल में मिलेगा। इंडोनेशिया में ज्यादातर इंडोनेशिया में ज्यादातर 1 से लेके 5 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इंडिया में भी 1 से 5 मुखी तक मिलते हैं, लेकिन नेपाल में आपको 1 से लेके, जो लास्ट मेरे पास जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, 113 मुखी तक पाए जाते हैं। नेपाल में 113 मुखी का रुद्राक्ष मैंने देखा है। लेकिन बहुत ही किस्मत वाला कोई इंसान होगा जिसको मिला। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक पर्सन है जिनको मिला है, तो उन्हीं के पास मैंने देखा था। अदरवाइज तो ये खरीदने पे भी नहीं मिलता। ठीक है। और कोई इसको बेचता भी नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ पलट जाती है जब उसको किसी को मिल जाता है, तो कोई इसको बेचेगा नहीं कभी भी। तो लिख लिया आप लोगों ने, इंडोनेशिया में 1 से 5 तक, इंडिया में 1 से 5 तक, और नेपाल में 1 से 113 तक देखे गए। ठीक है। फिर लिखिए रुद्राक्ष की रोज पूजा करने से। कैमरा ऑन करेंगे संदीप जी? अब तो दूसरे फोन से ज्वाइन कर लिया आपने। अमित जी, निर्मला मैम, कैमरा ऑन कर लीजिए सारे लोग। संदीप जी कैमरा ऑन कर लो। कितनी बार बोलना पड़ेगा? हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। रुद्राक्ष की रोज पूजा करने से
इसको धारण करने से बहुत सारे रोग, बहुत सारे रोग और बहुत सारे ऐसे योग जो हमारी कुंडली में हम लेके आते हैं, या खराब वास्तु की निशानियां, उसको ठीक किया जा सकता है। मैं दोबारा से बोलती हूँ, रुद्राक्ष को धारण करने से और रुद्राक्ष की पूजा करने से बहुत सारे ऐसे रोग जो हमारे शरीर को लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे योग जो हम हमारी कुंडली में लेके आते हैं, ठीक है, बुरे योग, और बहुत सारी वास्तु की मिस्टेक्स जो हमारे घर में हो जाती हैं, उनको रुद्राक्ष के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। दुर- फिर उसके बाद एक चीज और लिख लीजिए, जरूरी है इसमें, रुद्राक्ष की सहायता से, रुद्राक्ष की सहायता से अगर किसी की कुंडली में कोई ऐसा योग है जिसमें हमें पता है कि इसके बेटी की उम्र कोई ज्यादा लंबी नहीं है, अल्पायु का योग है, ठीक है, ऐसे घर में अगर रुद्राक्ष की पूजा होनी शुरू हो जाए, अल्पायु का योग है अगर, और ऐसे घर में अगर रुद्राक्ष की पूजा होनी शुरू हो जाए, तो इस योग को भी बंदा टाल सकता है, इस योग को भी टालने में मदद करता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा होती है, उस घर में लोगों का जो जीवन काल है वो लंबा होता है। रुद्राक्ष की पूजा करने से, रुद्राक्ष की पूजा करने से बहुत सारे लोगों ने अपनी कुंडलिनी को भी एक्टिवेट किया है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, कुंडलिनी एक्टिवेशन से जिस जगह हमें बहुत सारे और फायदे होते हैं, एक जो लास्ट फायदा हमारी उम्र का ये होता है कि लोग अपनी इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, अपनी लाइफ के सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद आप इच्छा मृत्यु ले सकते हो, ठीक है। तो रुद्राक्ष आपकी उसमें भी सहायता करता है। रुद्राक्ष को धारण करने से बुद्धि का भी विकास होता है। किसी के घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका बुद्ध बड़ा कमजोर है, आपको लक्षण समझ में आ रहे हैं, सिम्टम समझ में आ रहे हैं कि इसको कुछ याद ही नहीं रहता, इसकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है, ये बच्चा बाकी बच्चों के, जो इसकी एज के बाकी बच्चे हैं उनके मुकाबले थोड़ा कम होशियार है, तो आप अपने घर में या तो रुद्राक्ष की पूजा करें या उस बच्चे को धारण करवाएं। कौन सा रुद्राक्ष किसको धारण करना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, 21 मुखी तक हम इस कोर्स में कवर करेंगे और उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पूजा का प्रोसेस सब नॉर्मल रहता है, जैसे आप अपने मंदिर में रोज पूजा करते हो बिल्कुल वैसे ही उसकी पूजा होगी, कोई ऐसे अलग से कोई चीज ऐसी नहीं है नोटिसेबल। हाँ, कुछ मंत्र मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में पोस्ट करूंगी, जिनका इस्तेमाल करके आप उनकी पूजा करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट आएंगे, ठीक है। या फिर घर में कोई भी एक इंसान उसका जाप कर ले, एटलीस्ट मंडे, मंडे को कर ले, पूरा हफ्ता नहीं तो, ठीक है। फिर लिखिए, रुद्राक्ष हमारे लिए एक ऐसी गिफ्ट है नेचर की तरफ से, रुद्राक्ष एक ऐसी गिफ्ट है नेचर की तरफ से जिससे इंसान को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। हम लोग इन जनरल बोलते हैं ना कि जिस जगह बंदे का फोकस एक
लग्जरी लाइफ पे है, ऐशो आराम में है, वहां मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसा गिफ्ट है नेचर की तरफ से हमें, जिसको धारण करके, जिसकी पूजा करके इंसान दोनों चीजें एक समय पे एक्सपीरियंस कर सकता है। एक समय पे इन द सेंस कि दोनों काम एक जिंदगी में कर सकता है। उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है इसकी पूजा रोज करने से, और वो अपनी जिंदगी में सारे ऐशो आराम भी इंजॉय कर सकता है। और अगर सबसे ज्यादा यूजेबल अगर सबसे ज्यादा यूजेबल रुद्राक्ष की हम बात करें, ठीक है, तो वो दो तरह के रुद्राक्ष हैं, जिसमें जो लोग बहुत ज्यादा धारण करते हुए आपको मिलेंगे, जो पर्पसली करते हैं, ठीक है, उनमें से एक है गौरी शंकर रुद्राक्ष, और एक है 15 मुखी रुद्राक्ष। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही, आप लोग लिख पा रहे हैं? लिख पा रहे हो आप सब लोग? प्रेरणा, अनिल जी। सर मैंने बोला, देवाशीष सर, मैंने बोला कि रुद्राक्ष जो है दो तरह के, वो सबसे ज्यादा पर्पसली लोग पहनते हैं, उनका नाम है गौरी शंकर रुद्राक्ष और 15 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है जी। गौरी शंकर रुद्राक्ष का जो आज के समय पे सबसे बेस्ट यूज होता है, वो होता है टूटती हुई शादी को बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे गौरी और शंकर दोनों ही हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों में से जो भी ज्यादा कंसर्न्ड है रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, दोनों में से कोई भी पहन ले, उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। और अगर हम आज की बात करें ना, रुद्राक्ष के बड़े तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडिया में भी आउट ऑफ इंडिया भी। रुद्राक्ष की भस्म का भी इस्तेमाल होता है। रुद्राक्ष की भस्म का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। हम लोग तो देखो इस चीज को जलाते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इसको एक फ्रूट समझ के इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, और इसके यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और लोगों को आराम भी मिल रहे हैं, जैसे बाकी फ्रूट्स के लिए। तो इसका भी इस्तेमाल बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है। तो रुद्राक्ष को भस्म के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। जो लोग, जैसे हम वास्तु में बोल देते हैं जी घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, हम वास्तु में बोल देते हैं, ठीक है। अब जो लोग घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, वो लोग रुद्राक्ष को शिवलिंग की जगह रख के भी पूजा करते हैं। वो लोग रुद्राक्ष को घर में शिवलिंग की जगह रख के भी पूजा करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे जी मैंने ना 12 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, मैंने 10 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन रखी है। देखो अगर कोई एक रुद्राक्ष है जो सबसे कॉमनली इजीली अवेलेबल है, वो है 5 मुखी रुद्राक्ष, जिसकी डुप्लीकेसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल इजीली है। मतलब अगर हम 100 में से देखें, तो 70% जो पेड़ आपको मिलेंगे वो 5 मुखी रुद्राक्ष के मिलेंगे। और एक जो सबसे कॉमन चीज है कि मैंने माला पहनी है जी रुद्राक्ष की, ओरिजिनल है, ठीक है, तो वो सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष की पॉसिबल है। 5 के अलावा अगर कोई आपको बोले जी 10, 12, 13, 15 की पहननी है, तो वो समझ लेना वो डुप्लीकेट है, क्योंकि इतने सारे रुद्राक्ष
ओरिजिनल इस लेवल के एक माला में डालना बहुत बड़ी बात है, नहीं मिल पाते। ठीक है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष की अगर माला पहनते हो तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और आपको दे रहा है तो उसमें गड़बड़ है, वो बहुत अच्छे से नकल की गई है किसी तरीके से। तो हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनना इन शॉर्ट मार्केट में। ठीक है, तो रुद्राक्ष का इस्तेमाल माला धारण करके भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे उपाय भी हैं जिनको, अगर मतलब रुद्राक्ष का जो सबसे छोटा दाना होता है उसके ब्रेसलेट भी बनाए जाते हैं, लोग उसको हाथ में पहनते हैं। और बहुत सारे ऐसे उपाय भी हैं जिसको औरत की कमर पे बांध के रुद्राक्ष को गर्भ रक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रुद्राक्ष को औरत की कमर पे बांध के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए उसको पहनाया जाता है। फिर लिखिए, रुद्राक्ष भी 3 तरह के होते हैं। मतलब अगर रुद्राक्ष खुद 3 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। लिखिए, रुद्राक्ष खुद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है रुद्राक्ष का? सबसे पहला टाइप रुद्राक्ष का वो होता है जिसके ऊपर प्राकृतिक तौर से, मतलब बाय नेचर, उसके मुख बने होते हैं, जो देखने से हमें पता लग जाता है जी ये कितने मुखी का रुद्राक्ष है। उसको रुद्राक्ष बोलते हैं, जिसके ऊपर बाय नेचर मुख बने होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा लिखिए, भद्राक्ष। भद्राक्ष, भद्राक्ष स्पेलिंग लिख देती हूँ कमेंट सेक्शन में सबके लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली ये हमारे हिमालय पर्वत पे और साउथ इंडिया में मिलता है। इसका कोई भी मुख बाय नेचर नहीं होता। लिख लीजिए, बाय नेचर इसका कोई भी मुख नहीं होता, इसके ऊपर मुख खुद बनाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके, हाँ जी, हिमालय में मिलेंगे आपको ये, और साउथ इंडिया में मिलेंगे भद्राक्ष। इनके ऊपर कोई भी मुख बाय नेचर नहीं होता, इसके ऊपर मुख बनाए जाते हैं। तीसरा प्रकार जो इसका है ना, वो दुनिया से लुप्त हो चुका है, मतलब वो मिलता ही नहीं अब। कहीं कोई होगा भी तो उसकी पहचान नहीं होगी किसी को कि ये थर्ड टाइप ऑफ रुद्राक्ष है। इसको बोलते हैं इंद्राक्ष। मैं स्पेलिंग लिख दे रही हूँ फिर। इसके आगे आप लिख लीजिए कि ये अब दुनिया पे नहीं मिलता, ये लुप्त हो चुकी है ये वाली कैटेगरी। लेकिन अगर कोई आपको कभी पूछे कि क्या पढ़ा है इसके बारे में, तो आप बता देना 3 तरह के रुद्राक्ष होते हैं, एक रुद्राक्ष, एक भद्राक्ष और एक इंद्राक्ष। जो रुद्राक्ष होते हैं उसके मुख बने होते हैं, जो भद्राक्ष होते हैं उसके मुख नहीं बने होते, उसके मुख बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और जो इंद्राक्ष है उसके बारे में ना तो कभी आपको सुनने को मिलेगा, ना कोई उसका जिक्र होगा, और वो कैसे थे कोई ये भी नहीं बताएगा। लेकिन थर्ड टाइप ऑफ रुद्राक्ष थे। ठीक है, अब नहीं है। देखो, रुद्राक्ष का इस्तेमाल कुछ लोग गलत तंत्र में भी करते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, तंत्र का नाम सुन के ना कभी घबराना नहीं है आपको। बेसिकली ना कोई भी उपाय 3 तरह के होते हैं।
लिख लीजिए, ये भी आपको काम आएगा। 3 तरह के उपाय होते हैं। सबसे पहले होते हैं मंत्र। मंत्र उच्चारण करते हैं लोग। मंत्र को बोलने के बाद एक सर्टेन ध्वनि पैदा होती है। ठीक है। हमेशा बोला जाता है ना, मंत्र को कभी भी मन में जाप मत करो, ऊंची आवाज में बोलो, ताकि उससे जो ध्वनि पैदा हो, उससे चीजें स्टिमुलेट हो आपकी लाइफ में। ठीक है। देखो, साउंड का बड़ा हमारी लाइफ में काम है। साउंड की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, पंजाबी में है वो वीडियो। अगर मैं भेजूंगी भी तो आपको बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। उसमें क्या बताया जा रहा था कि इंटरनेट पे ना आजकल एक अलग तरीके की ड्रग चल रही है। अगर आप में से किसी ने सुना हो तो मुझे बताना, और कैमरा ऑन करके बैठा करो, बात करने में अच्छा लगता है। इंटरनेट से एक फाइल डाउनलोड होती है। उस उसको लोग अपने मोबाइल फोन में दोनों हेडफोन लगा के आराम से सुनते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद वो बंदा मेडिटेशन का कोई म्यूजिक लगा के झूम रहा है। ठीक है। बट वो जो म्यूजिक है, वो आपकी ब्रेन के एक पार्ट में जाके ऐसी वेव्स पैदा करता है जिससे आपको 40 से 45 मिनट तक नशा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ऑर्डिनरी ड्रग जब आप लेते हो या कोई लेता है, उससे आपको नशा होता है। म्यूजिक सुनने से इंसान को नशा हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि वो फाइल्स जो है वहां से डिलीट कर दी जाती हैं। जब पता चल जाए कि एक इंसान को हमने ये फाइल भेजी थी या उसने ढूंढी थी, वहां पे इसका 10 से 12 बार इस्तेमाल हो चुका है, मतलब वो बंदा अब इसका एडिक्टेड हो चुका है। फिर उसके बाद उसको किसी तरीके से अप्रोच किया जाता है। या तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई पॉपअप आएगा किसी वेबसाइट से, या फिर आपको कोई कॉल आएगी, या फिजिकली कोई मिलने आएगा कि आप ये वाला ड्रग हमसे बाय करो। जैसा वो म्यूजिक सुनने के बाद आपको फील होता था, बिल्कुल वैसी ही धुन में आप पहुंच जाओगे। ऐसे 30 से 35 हजार केस जो हैं इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं, स्कूल एज के बच्चों में। माँ बाप बोलते हैं जी हमारा बच्चा तो बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता है, हमारे पास ही रहता है। ठीक है। लेकिन लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं बच्चों को बिगाड़ने के लिए, और वैसे ही अप्रोच करते हैं लोग। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर साउंड सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक सर्टेन वेव हमारे माइंड में पैदा करता है जिससे हमें नशा हो सकता है, तो फिर मंत्र, जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रेमेडी है मंत्र, उसका जाप करने से हमारे दिमाग में अच्छी वेव्स क्यों नहीं पैदा हो सकती? होती होंगी। करते करता होगा ना वो भी काम। इसीलिए फर्स्ट टाइप ऑफ रेमेडी जो है वो मंत्रास को बताया गया। सेकेंड टाइप ऑफ रेमेडी बोला जाता है यंत्र, जैसे कि श्री यंत्र। ठीक है। और बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे माता बगलामुखी का यंत्र, माँ मतंगी यंत्र। बहुत सारे तरह के आपको यंत्र मिल जाएंगे, वास्तु रक्षा यंत्र। ठीक है। मतलब सेकंड टाइप ऑफ रेमेडी है यंत्र। पहली बात, किसी ने आपको मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोला, आपके पास टाइम नहीं है, शांति नहीं है, चलो छोड़ो। फिर आपको किसी ने बोला जी आप ना एक यंत्र अपने घर में रख लो, वो भी सेकंड टाइप ऑफ रेमेडी। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रेमेडी होती है तंत्र। मतलब अगर आप मंत्र भी नहीं जाप कर रहे, आपको तंत्र भी नहीं दिया गया, तो तीसरे नंबर पे आपको जो भी रेमेडी दी गई है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, बहाने वाली है, दबाने वाली है, कोई भी चीज है, वो सब तंत्र ही है। तो तंत्र के नाम से आपको डरना नहीं है, क्योंकि तंत्र अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। ऐसे ही रुद्राक्ष का इस्तेमाल कुछ शैतान लोग लोगों को वशीकरण करने में भी करते हैं। ठीक है। रुद्राक्ष का इस्तेमाल, चलो लोगों को मैं क्लियरली बताती हूँ। रुद्राक्ष का इस्तेमाल स्त्री गमन के लिए होता है। इस शब्द का मतलब समझते हो?
औरत पे वशीकरण करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगी, ठीक है, पार्ट नहीं है हमारे कोर्स का। रुद्राक्ष का इस्तेमाल बहुत सारे केसेस में बीपी की प्रॉब्लम को नॉर्मल करने के लिए, मेल्स में स्पर्म की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, किसी की बुद्धि के विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, मतलब इसका इस्तेमाल का कोई लिमिट नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। ठीक है जी।